हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 9 के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर सेल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, जैसा कि आप लोग जानते हो, सेल जो है हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सेल हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ये स्टेटमेंट जो है, इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, उसके लिए हम आप लोग को एक एग्जांपल देते हैं। मान लेते हैं कि हमें एक घर बनाना है, हाउस। तो हमारा ह्यूमन बॉडी भी एक घर है, ह्यूमन बॉडी। सबसे हम किसी भी घर को बनाने के लिए सबसे बेसिक चीज़ आप लोगों को क्या पता है? सबसे बेसिक चीज़ घर बनाने के लिए ब्रिक्स। और हमारा ह्यूमन बॉडी का सबसे बेसिक चीज़ क्या है? सेल। ब्रिक्स और ब्रिक्स से मिलके एक वॉल बनता है। ओके, ब्रिक्स को जब हम ज्वाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, उससे वॉल बनता है। जब हम लोग वॉल्स को ज्वाइन करते हैं तो रूम बनता है। ओके, उसी तरीके से हमारे बॉडी में आ जाए तो सेल्स को जब हम एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं तो वो टिश्यू बनता है, और टिश्यू जब एक दूसरे के साथ ज्वाइन होता है तो वो ऑर्गन बनता है। जैसे कि आप लोग जानते हो, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है। तो ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है? एक ऑर्गन है, उसके साथ बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनता है। ओके, उसी तरीके से अगर हम घर बना रहे हैं, एक रूम है, मान लेते हैं कि हम डाइनिंग रूम बना रहे हैं, तो डाइनिंग रूम के लिए हम लोगों को कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे डाइनिंग हॉल चाहिए, बेसिन चाहिए, कुछ और भी सारे सामान चाहिए, जिससे हम लोग का डाइनिंग हॉल बनता है। ओके, उसी तरीके से जब ये सारे चीज़ मिलके डाइनिंग हॉल बनते हैं, इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग रूम्स मिलके हमारा हाउस बन जाता है। उसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। इससे ये सिंप्लीफाई होता है, इससे ये सब कुछ दिखता है कि कोई भी ह्यूमन बॉडी है वो किस चीज़ से बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। मतलब किसी का भी ह्यूमन बॉडी स्टार्टिंग लेवल क्या है? सेल है। इसीलिए हम लोग सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल हम लोग जाने कि आखिर सेल होता क्या है। तो अब यहाँ पे जानना है कि आखिर इस सेल के डिस्कवरर कौन थे। तो हमारा जो सेल है, सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने इन 1665। ओके, रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था एक कॉर्क में। मतलब रॉबर्ट हुक का जो सेल डिस्कवर हुआ था वो एक डेड सेल था। चलिए, डेड सेल था। अब यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने डेड सेल डिस्कवर किया, तो आखिर हम लोग को मालूम कैसे चला कि आखिर सेल होता क्या है, सेल दिखता कैसा है, इनको कैसे पता चला कि आखिर ये सेल है? तो उन्होंने जब डिस्कवर किया तो उन्होंने अपने एक माइक्रोस्कोप से, अपने द्वारा बनाया हुआ एक माइक्रोस्कोप से उस सेल को देखा। तो उस सेल में एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा उनको, जिसके बीच में एक छोटा सा डॉट था। उनको लगा कि ये एक सेल के फॉर्म में, मतलब एक 4 वॉल है, उस 4 वॉल से एक रूम घिरा हुआ है, तो उसका नाम उन्होंने सेल रख दिया। सेल रख दिया। अब देखिए, इन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था, और एक और साइंटिस्ट है एंटोन वॉन लेवेनहुक। उन्होंने एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। उन्होंने एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया था सबसे पहले प्रोटोजोआ में। अब हम लोग पढ़ते हैं सेल थ्योरी के बारे में। आखिर ये सेल थ्योरी है क्या, किसने दिया? तो साइंटिस्ट थे स्वान और स्वीडन, टी स्वान और एंड स्वीडन। इन्होंने सेल थ्योरी दिया था। सेल थ्योरी का मतलब क्या होता है कि इन्होंने ये बताया कि जितने भी सेल्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एक सेल से बने होते हैं, और उनका कोई भी फंक्शन जो स्टार्ट होता है वो सेल से स्टार्ट होता है। चलिए बच्चे, हम लोग जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं वो लोग को हम लोग 2 टाइप्स में बांटते हैं। मान लेते हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अर्थ पे प्रेजेंट हैं, उनको हम लोग 2 टाइप्स पे बांटते हैं। ओके, वन इज सेल्यूलर एंड अदर इज नॉन सेल्यूलर। मतलब कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं, वो कुछ होते हैं जो बिना सेल के होते हैं, और कुछ जो होते हैं सेल के बने होते हैं। जैसे कि नॉन सेल्यूलर में अगर हम लोग जाने तो वो होता है वायरस। ओके, अब देखिए कैसे हम लोग कह सकते हैं कि वायरस जो होता है वो बिना सेल के बना होता है। देखिए, वायरस का अपना डीएनए होता है,
ओके। जब तक ये सराउंडिंग में होता है, जब तक ये एटमॉस्फेयर में होता है, इसके पास नॉन लिविंग कैरेक्टर होता है। बट जैसे ही ये किसी भी होस्ट के बॉडी में पहुंचता है, जैसे कि मान लेते हैं कि फ्लू का वायरस है, वो हमारे बॉडी में आया, तो हमने उस वायरस को अपने अंदर लिया, तो हम लोग उसके होस्ट हो गए। ओके, तो जैसे ही वो हमारे अंदर आता है तो वो हमारा सेल मशीनरी पे अटैक करता है और हमारा सेल को डैमेज। अब हम लोग आते हैं सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पे। तो जो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वैसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो या तो एक सेल से बने हो या एक सेल से ज़्यादा सेल से बने हो। तो देखिए, जो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वन प्रोकैरियोट्स एंड सेकेंड वन यूकैरियोट्स। इस सेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम लोग प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में एक बेसिस पे बांटते हैं, और वो बेसिस है उसके डीएनए के ऑर्गेनाइजेशन पे, डीएनए के ऑर्गेनाइजेशन पे। ओके, डीएनए के ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका जो डीएनए है या फिर जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर हो या बाहर हो। जैसे कि प्रोकैरियोट जो होते हैं उनका जो डीएनए होता है वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, मींस दिस इज क्रोमैटिन मटेरियल। इसके बाहर का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होता है। ओके, जो यूकैरियोट्स होते हैं उनका जो डीएनए होता है या जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ओके, हम लोग प्रोकैरियोट्स को कह सकते हैं दीज आर द प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल्स। प्रिमिटिव मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल्स। प्रिमिटिव कहने का मतलब ऐसा चीज जो हमारे लाइफ के एग्जिस्टेंस के स्टार्टिंग में बने हो। जैसे कि जब सेल का लाइफ स्टार्ट हो रहा था, जब हम लोग का लिविंग लाइफ स्टार्ट हो रहा था, उस समय से ये प्रोकैरियोट्स फॉर्म हुए थे। ये इनकम्प्लीट सेल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो एब्सेंट होता है। बट जो यूकैरियोट्स होते हैं वो कंप्लीट सेल्स होते हैं, उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कवर्ड होता है। अब देखिए, जो यूकैरियोट्स होते हैं उनको हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, वन यूनिसेलुलर एंड अदर मल्टीसेलुलर। ओके, यूनिसेलुलर किसको कहेंगे? जैसे कि अभी हमने बताया था आप लोग को कि जो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक सेल के हो सकते हैं या एक सेल से ज़्यादा सेल के हो सकते हैं। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक सेल से बने होते हैं। ओके, यूनि मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल आर नोन एज यूनिसेलुलर। नाउ मल्टीसेलुलर, मल्टी मीन्स मोर देन वन, more than one. Cellular means cell organization. Okay, those organisms which are made up of more than one cell are known as multicellular organisms. Now students, अब हम लोग पढ़ेंगे सेल साइज एंड शेप। सेल साइज और शेप कहने का मतलब होता है कि जैसे हम लोग का ह्यूमन बॉडी है, हमारे ह्यूमन बॉडी में मोर देन 200 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं। उसी तरीके से कुछ सेल होते हैं उनका साइज बड़ा होता है और कुछ सेल होते हैं उनका शेप जो होता है वो अलग तरीके का होता है। कहने का मतलब ये होता है सेल साइज मतलब कुछ सेल होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, स्मॉलेस्ट सेल होते हैं। ओके, बट कुछ सेल होते हैं जो लार्जेस्ट सेल होते हैं। ओके, कुछ सेल होते हैं जो लॉन्गेस्ट सेल होते हैं। ओके, उसी तरीके से कुछ सेल का जो शेप होता है वो इरेगुलर शेप होता है, कुछ सेल का जो होता है वो पॉलीगोनल शेप होता है, कुछ सेल जो होते हैं वो फ्लास्क शेप में होते हैं, कुछ सेल जो होते हैं बाइकनकेव होते हैं। ओके, अब एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। जो स्मॉलेस्ट सेल होता है हमारे अर्थ पे उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। ओके, जो लार्जेस्ट सेल है उस लार्जेस्ट सेल को आप लोग सब जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं, वो है ऑस्ट्रिच
एग।